नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका। जैसा कि हमने पाठ 3 पढ़ा डिजिटल भारतम। इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया, जिसे हम भारत भी बोल सकते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा कि वर्तमान काल में या जो आने वाला समय है उसमें हमें कहीं पर भी रुपए पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो अस्पताल में पैसे जमा करवाने हो या हमें सब्जी खरीदने, फल खरीदने, किसी भी जो आपणम अर्थात बाज़ार से संबंधित जो कार्य है, बेचना, खरीदना, उनके साथ हमें पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने इतना अधिक विकास कर लिया है और आने वाले समय में जो है और विकास भी करेगी। रही बात अब इस पाठ के शब्दार्थ की। शब्दार्थ हमने पूरा पाठ पढ़ा है और अभ्यास भी किया है पूरे पाठ का। तो शब्दार्थ जो है अगर आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप स्वयं से उन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से उसका उच्चारण करेंगे। अब हम लेते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आप लोगों को सबसे पहले यह बात समझ लेनी चाहिए कि जहां पर भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है, मतलब प्रश्नात्मक आता है, उसको हटा करके हमें उसकी जगह उत्तर लिखना है। जैसे डब्ल्यू एच से वाट, वेयर, हु, ये सब होते हैं, वैसे ही हिंदी में कहाँ, कब, कैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। संस्कृत में भी वह क से शुरू होते हैं, जैसे कुत्र, केन, कस्मिन, केशाम, इस प्रकार से। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें प्रश्न का उत्तर जो है संस्कृत में, जो प्रश्न का उत्तर होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है जैसे हम हिंदी में याद करते हैं। सिर्फ आपको डब्ल्यू एच वर्ड का ध्यान रखना है। जैसे देखिए, फर्स्ट, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत, है ना। जैसे पहला है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। हमने पढ़ा था ना कि डिजिटल इंडिया की जो है वो संपूर्ण विश्व में जो चर्चा हो रही है। तो प्रश्न का पहले हिंदी अर्थ देखो, कुत्र, कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कि डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है, कुत्र कहाँ होती है। तो इसका उत्तर अब एक पदेन, मतलब एक पद में ही आपको देना है, सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो पहला क्या हो गया, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व में। ख देखिए, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, कि किसके साथ मानव की जो है वो आवश्यकताएं जो है वो परिवर्तित होती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं किसके साथ परिवर्तित होती है। जैसे हम अभी जैसे वस्त्रों में ले लीजिए, पहले कैसे वस्त्र थे, अभी समय के अनुसार कैसे वस्त्र चलते हैं। तो समय के परिवर्तन से जो है मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। तो उत्तर क्या हुआ इसका, काल परिवर्तनीन, समय परिवर्तन से। यहाँ पे आपको विभक्तियों का ध्यान रखना है। देखो, केन, कुत्र, ये डब्ल्यू एच वर्ड है। ग देखिए, आपने वस्तुना क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, कि जब आप बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी आवश्यकता या अनिवार्यता जो है वो नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं होगी, रुपये का नाम, रुपयों की। ये देखो यहाँ पे बहुवचन में आ रहा है, रामाणाम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद में देखो घ, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कि किसके उद्योग से जो है वो वृक्ष जो है उपयोग लिए जा रहे हैं। तो किसके उद्योग में, करगदो उद्योगे, अर्थात कागज के उद्योग में। यहाँ पे उद्योगी आया, तो यहाँ पे हम कस्मिन को करगदों में बदल देंगे और यहाँ संधि हो जाएगी करगदोद्योगे, मतलब करगद प्लस उद्योग। लास्ट अड़ देखिए, इसमें अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य जो है वो किससे साधित होते हैं। तो हम मोबाइल फोन से कर लेते हैं ना, जैसे हमें बिल भरना है बिजली का तो भी हम भर लेते हैं, हमें कोई मूवी की टिकट अगर लेनी है तो हम ऑनलाइन वो भी कर सकते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रेण, चल दूर मतलब हम कहीं पर भी दूर चल करके भी उस भाष
भाषा का प्रयोग करके उस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो मोबाइल फोन। तो चल दूरभाष यंत्रेण, यंत्रेण तृतीय विभक्ति है से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखिताना प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरेत। पहला जो प्रश्न था वो था एक पदेन, मतलब सिर्फ एक पद में उत्तर, वन वर्ड में उत्तर देना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरेत। अब आपको पूरे वाक्य में जो है वो उत्तर देना है, प्रश्न में से उत्तर लेके प्रश्न को लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या जो है वो कैसे ग्रहण की जाती थी? तो हमने लिखा था ना श्रुति परंपराया। तो देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे इतनी सी बात याद याद करनी है कि WH वर्ड मतलब क से शुरू होने वाला कथम, इस कथम के स्थान पर आपको उत्तर लिखना है, बाकी प्रश्न ही यहाँ पर उतरेगा। जैसे देखो, प्राचीन काले विद्या कथम, यहाँ पर आ गया श्रुति परंपराया, सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म। अब ये प्रश्न का उत्तर ऐसे तो इतना बड़ा लग रहा है, परंतु हमें इस प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है, श्रुति परंपराया। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अगला देखिए ख, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। कि वृक्षों को, कर्त धातु काटने के अर्थ में, किस प्रकार से कमी आएगी, वृक्षों को काटने में कथम, कथम माने किस प्रकार से जो है वो न्यूनता आएगी, कमी आएगी, कि लोग जो है वो वृक्षों को कब काटना कम करेंगे। तो उत्तर क्या बना, हमने पढ़ा था ना कि जब संगणक कंप्यूटर आदि जो है उनका जब प्रयोग होगा तो कागज का इतना उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। वृक्षों को काटना, जब कंप्यूटर संगणक आदि का अधिक से अधिक प्रयोग होगा तो न्यूनता आएगी, कमी आएगी वृक्षों को काटने में। समझ में आया? ग देखिए, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता जो है आज वो अनुभूत नहीं होती, मतलब हमें महसूस नहीं होती है। तो कौन सी है? जैसे आप हॉस्पिटल गए, अचानक से कोई सीरियस केस हो गया और आप भाग लिए घर से पेशेंट को लेके, और आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप पर्स अपना घर ही छोड़ आए हो, तो आपको वहां पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हमारा मोबाइल होता है, हम अपने बैंक से अकाउंट से पैसे ले सकते हैं। तो चिकित्सालय रुपया काणाम रुपयकस्य आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते। समझ में आ गया? सिर्फ कस्य की जगह देखो यहाँ पे लगा रुपये काणाम रुपयकस्य। चिकित्सालय में रुपयों की, ये दोनों रुपए की और रुपयों का दोनों विभक्ति लग सकती है इसमें, आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते, अनुभूत या हमें महसूस नहीं होती। अगला देखिए घ, वयम कस्या दिशि अग्रसराय। हम सब किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? आया था ना द्रुत गतिम, तेज गति से अग्रसर हो रहे हैं। तो हम सब किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? तो कश्या की जगह आंसर हमें लिखना है डीजी भारतम इति दिशि अग्रसरामः। डिजिटल भारत, डीजी भारतम शॉर्ट फॉर्म है, और डीजी भारतम, सॉरी, डीजी जो है वो छोटा इसका रूप है और डिजिटल इसका बड़ा रूप है। तो डीजी भारतम इति दिशि अग्रसरामः, कि डिजिटल भारत ऐसा दिशा में जो है वो अग्रसर हो रही है। कौन सी दिशा में? डीजी भारतम। अगला देखिए, वस्त्र पुटके के शाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो वस्त्र पुटके जिसे हम पर्स बोल सकते हैं, रुपया काणाम या जेब भी बोल सकते हैं। रुपये काणाम आवश्यकता न भविष्यति, कि जेब में जो है वो रुपए, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले होता था ना कि हम जब बाहर, घर से बाहर निकलते थे तो जेब में पैसे होने जरूरी होते थे, कि कहीं भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। परंतु आजकल जो है वो लोग ध्यान नहीं देते, मोबाइल होना जरूरी है। अब वस्त्र पुटके, जेब में क्या होना जरूरी है? मोबाइल फोन, उसी से हम सारे काम जो है अपने साधित कर सकते हैं। तो वस्त्र पुटके के शाम की जगह रुपया काणाम आवश्यकता न भविष्यति। समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 3 देखिए, रेखांकित पदान्या अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
ये जो प्रश्न है रेखांकित पदाना अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो रेखांकित पद है, रेखांकित अंडरलाइन है ना, जो अंडरलाइन है उसकी जगह आपको प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन हम WH वर्ड से बनाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पूर्ण विराम है और उत्तर के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब जब आप प्रश्न बनाएंगे, उत्तर में जब प्रश्न बनाएंगे, आपको ये चिन्ह लगाना जरूरी है। नहीं तो आपको अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको वहां 0 ही मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, महत्वपूर्ण मस्ती प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरब्धम। आज हम इसको सिर्फ ऐसे ही करेंगे, पर जब हम आगे अपना व्याकरण भाग करेंगे तो आपको प्रश्न निर्माण किस प्रकार से आसानी से किए जा सकते हैं, हमने क्वेश्चन को देखा और हमें पता लग गया कि यहाँ पर यह आएगा, कि हम व्याकरण ज्ञान में करेंगे। तो अभी समझो, भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरब्धम। तो लेखनम मैं आपको एक बार छोटे से रूप में बता देती हूँ कि यहाँ विभक्ति के अनुसार जो है वो उत्तर लिखा जाता है। तो भोजपत्रो ऊपरी किम आरब्धम लेखनम, राम है रामो रामा रामम, कह को कह किम, यहाँ पे रामम की जगह किम आ गया, WH। जैसे देखो, राम है रामो रामा, कह को का रामम, किम रामौ को रामान कान, रामस्य कस्य रामाणाम केशाम, इस प्रकार से ये बनते हैं, जो मैं आपको अपनी अगले अध्याय में बताऊंगी। इसको समझिए अभी। भोजपत्रो ऊपरी लेखनम आरब्धम, लेखनम, अब लेखनम की जगह क्या आ गया यहाँ पे, किम। भोजपत्रो ऊपरी किम आरब्धम, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर में आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो आप लोग यहाँ प्रश्न निर्माण का चिन्ह जरूर लगाओगे। लेखनार्थ कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति ही भविष्यति, कि लेखन के लिए कागज की जो है आवश्यकता की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर जो है कर्गदस्य, अभी बताया था मैंने, रामस्य, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो कर्गदस्य की जगह यहाँ आ जाएगा कस्य। अगला ग, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु, यहाँ पे अंडरलाइन है, विश्राम गृहेषु है, इसके ऊपर अंडरलाइन है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति आ गई है, रामेशु। तो यहाँ पे या तो आप उस विभक्ति के अनुसार केशु लगा सकते हैं, या फिर कहाँ सुनिश्चित होगा, तो कुत्र, कहाँ स्थान से संबंधित है, कुत्र या केशु दोनों में से कोई भी एक लगाइए, सही है। कक्षम सुनिश्चित भवेत, समझ में आया। अगला घ देखिए, सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो हमारे इम्पोर्टेंट कागज हैं या पत्र हैं वो मोबाइल फोन यंत्र में सुरक्षित होंगे। चल दूरभाष यंत्रे किसमें सुरक्षित होंगे, तो मोबाइल फोन में। तो किसमें, कस्मिन। सर्वाणी पत्राणी कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, वयम उपचारार्थ चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो यहाँ उत्तर तो ये बन रहा है कि हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, हम सब किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं, प्रश्न यही बनेगा, किस अर्थ के लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो हम उपचार इलाज के लिए जाते हैं। तो वयम उपचारार्थ आया यहाँ पे रेखांकित, किमर्थम, किस अर्थ के लिए, किस कारण से, चिकित्सालयम गच्छामः है, चिकित्सालय जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको अपने स्मृति पटल पर रखना ही रखना है। अगर इसको आपने, आप भूल गए इसको, तो आपका पूरा उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, उदाहरण अनुश्रुत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। हिंदी में हम विशेषण विशेष्य पढ़ते हैं, क्रिया की विशेषता, विशेषण की विशेषता विशेष्य, तो वैसे ही संस्कृत में भी होता है, जैसे यथा, उदाहरण देखिए, संपूर्ण भारते, आया था ना कि संपूर्ण भारत जो है वो डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया, इस प्रकार से। तो अब देखो मौखिकम, आप लोगों को इस प्रश्न को करते हुए याद रखना है कि आप यहाँ कोई लाइंस नहीं डालोगे, एक दूसरे से मिलाओगे नहीं, कोई नंबर नहीं डालोगे कि क का पहला ख का दूसरा, नहीं। इसमें आपको सीधा उत्तर करना है शब्दार्थ की तरह मिला करके। जैसे मौखिकम तो ज्ञानम,
मनोगता, मन की गति कब चेंज होती रहती है? समय चेंज होने पर परिवर्तित होती है। काले, टंकिता, जो कार्य हो जाते हैं, टाइप मशीन वगैरह, कार्याणी, महान, जो उपकार करता है, मुद्रा विहीन है, विनिमय। तो इस प्रकार से आपको ये वाला जो प्रश्न है, मेलन वाला, मेलनम कुरुत या विशेषण विशेष्य, इसको आप लोग शब्दार्थ की तरह अपनी कॉपी में करोगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखित, कि अधोलिखित पदयो अर्थात जो पद लिखा हुआ है उसमें आपको संधि कृत्वा लिखित, संधि करके लिखनी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, धन का चिन्ह दिया हुआ है, मीन्स प्लस का चिन्ह दिया हुआ अलग अलग है, आपको इसको एक करना है। कैसे करेंगे देखिए, पदस्य प्लस अश्य, य में ए है और अ में ए है, तो दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे। य में आ को मिला दीजिए। आपको इतना पता है कि संधि में हमेशा प्रथम पद का अंतिम वाला और सेकंड का पहला, बस इतनी सी चीज दिमाग में रखो कि संधि में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता है, इसको ही जो है मिलाना है, इन्हीं में ही परिवर्तन करना है। तो देखो, य और ए को मिलाओ तो क्या बन जाएगा, या, तो इसको बनाओ पदस्य प्लस अश्य, तो क्या बन गया, पदस्य श। य और आ को मिलाओ, या और श, पीछे तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ताल पत्र ऊपरी, अब त्र में अपने को ऊ मिलाना है, तो त्र में ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रो, तो इसको बनाओ ताल पत्रो परी, पीछे वैसे का वैसा ही रहना है, ताल पत्रो परी। उसके बाद में देखिए च प्लस अतिष्ठत, च में ए को मिला दिए तो क्या बना, चा प्लस क्या है, इधर क्या है, तिष्ठत, तो ये बन गया चा तिष्ठत। समझ में आ गया। करगद उद्योगे, द में ऊ को मिलाएंगे तो धो बन गया, तो कर ग दो, फिर धोगे, करग धोगे, ये समझ में आ गया। यहाँ पे कागज का उद्योग। फिर क्रय अर्थम, य में य को मिलाओ, या बन गया, य में अ की मात्रा मिलाई या, और इसको जब अपन मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रयार्थम। ठीक है। फिर इति प्लस अनयो, अब यहाँ पे ती, जहां पर भी छोटी मात्रा होती है वहां मतलब होता है आपका आधा वर्ण है, अर्थात हलंतिक वर्ण है। कहीं भी देख लेना, अगर छोटी छोटी मात्रा आएगी तो वो आधा है। इति प्लस अनयो, तो ये आधा है तो आधा तय कर दो इसको। इत, य, क्योंकि इकार है, इको यणची, इको य आदेश हो जाता है, तो यहाँ बन जाएगा इत्यनयो। ठीक है, ये नयो। उपचार प्लस अर्थम, र में ए को मिलाओ तो रा बन जाता है, तो क्या बनेगा, उपचार तो इधर से लिया, अर्थम इधर से लिया, आ मिलाया तो बन गया उपचारार्थम। समझ में आ गई बात। अब अगला प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण करो। तो जैसे आप हिंदी में करते हैं ना, आपको वाक्य कोई शब्द दे दिया जाता है और उससे आपको वाक्य बनाना होता है, तो वैसे ही यहाँ संस्कृत में है। ये जो है, अभी आप ऐसे समझिए, फिर मैं आपको जो है संस्कृत में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है और कौन सी विभक्ति लगती है वो सारा मैं आपको व्याकरण ज्ञान में समझाऊंगी। जैसे जिज्ञासा, तो मम मनसी वैज्ञानिक, वैसे तो आप ये जो है पाठ के अंदर से ही लेकर के याद कर सकते हैं, परंतु इनको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको व्याकरण भाषा में समझा दूंगी। जिज्ञासा, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, आवश्यकता अद्य तु लेखनार्थ तर्कस्य आवश्यकता न अस्ति, सामग्री टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते, पर्यावरण सुरक्षा वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति, विश्राम गृह जनाः तीर्थेषु विश्राम गृह अन्विष्यति। ये सब पाठ के अंदर से लिए गए हैं, आप पाठ में देख करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब उदाहरण अनुसार कोष्ठक प्रदेशेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति, अब हमें यहाँ रिक्त स्थान की जो विभक्ति है पूर्ति, वो चतुर्थी विभक्ति से करना है। चतुर्थी विभक्ति, रामाया रामाभ्याम रामेभ्य, किसी को दान देने के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे पहला ही देखो, भिक्षुक, धनम ददाती, तो दान देने के अर्थ में है, तो भिक्षुकाय भिक्षुक भिखारियों के लिए, पुस्तकम देही दान अर्थ के अर्थ में, और छात्र है तो आप छात्रे में बहुवचन भी बना सकते हो चतुर्थी विभक्ति, और एक वचन छात्राएं भी बना सकते हो। अहम वस्त्राणी ददाती, यहाँ पे निर्धन आएगा, यहाँ निर्धन आएगा। ठीक है,
तो निर्धनाय। अब लता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति लताए, तो लतायः पठन रोचते, लताए, ठीक है। फिर अलम, बस के अर्थ में भी जो रोकना, बस काफी, तो यहाँ पर रमेश है, सुरेशीय अलम, रमेश जो है वो सुरेश को कहता काफी है। अब नमः के योग में भी जो चतुर्थी विभक्ति आती है तो अध्यापकाय नमः। अब इसमें हमने एक चीज देख ली है कि देने के अर्थ, किसी को दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का, वस्त्र देने के अर्थ में, किसी को भी किसी भी प्रकार का दान देने के अर्थ में है। रुच धातु अच्छा लगना, रुच धातु अच्छा लगने के अर्थ में भी चतुर्थी। अलम योगे चतुर्थी, नमा योगे चतुर्थी, तो ये पर्टिकुलर है इनके। अगर ये शब्द आ गए ना, रोचते, अलम, नमः और ददाती, दा धातु, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना, सीधी चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो ये देखो, जैसे अलम काफी है और सुरेश में आप चतुर्थी विभक्ति लगाओ, रमेश है, सुरेशीय सिया अलम। नमः के योग में चतुर्थी, जैसे गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय चतुर्थी विभक्ति हो गई, हनुमंते नमः, लक्ष्मीपते नमः, तो ये सारे जो है चतुर्थी विभक्ति में आएगा। तो ये दिमाग में बिठा लो बात कि नमः, अलम, रुच और दा, इनके अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर जो है वो समझ में आ गए होंगे। आप शब्दार्थ का अभ्यास कीजिए। शब्दार्थ आपको अपनी पुस्तक से ही लर्न करने हैं, आपको अपनी कॉपी में नहीं उतारने हैं। आप जो प्रश्न उत्तर आपको करवाए गए हैं ये सब आप अपनी कॉपी में कीजिए। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करके सभी विषय में जो है अपनी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।